अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट्स चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आप न्यूमेरिकल 1.3 की स्टेटमेंट देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट are measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter respectively. Find the area of the plate. तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि स्टेटमेंट में एक रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ एंड विड्थ गिवन है, जिनकी वैल्यूज हैं 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर। हमने इस न्यूमेरिकल में उस प्लेट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को डेटा से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट को रीड किया, इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट इज 15.3 centimeter. The width of the plate is 12.80 centimeter. तो स्टूडेंट्स, ये था इस न्यूमेरिकल का डाटा। अगर टू फाइंड की बात की जाए तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। एरिया ए ऑफ द प्लेट इज मिसिंग, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात की जाए स्टूडेंट्स, इट इज फॉर्मूला। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। It is our equation 1. Now students, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, अब हम जस्ट क्या करेंगे? We just have to put the values of length and width in equation 1. तो equation 1 में लेंथ और विड्थ की वैल्यूज पुट करने से the value of length is equal to 15.3 multiply by width, and the value of the width is 12.8 centimeter. तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 195.84, और जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर हम प्रीवियस कंसेप्ट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, जब हमने इसी चैप्टर की एग्जाम्पल 1.1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि इस चैप्टर में हमने ये चीज़ सीखी है कि जब भी हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अप टू अप्रोप्रिएट number of significant figures. तो स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले अपने डाटा को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3।
विड्थ की बात की जाए तो विड्थ में भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स? 3। लेकिन अभी हमने एरिया की जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। तो इट मींस दैट हमें 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम एरिया की वैल्यू में फाइनल डिजिट की बात करें, इट इज 4। तो अगर हम 4 को ड्रॉप करते हैं तो हम उससे पहले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे जो कि 8 है। 8 विल रिमेन एज इट इज। लेकिन जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे विच इज ग्रेटर देन 5 तो उससे पहले डिजिट में 1 ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट up to appropriate number of significant figures. Now students, the next numerical is 1.4 and it states that add the following masses in kilograms, in kg, up to appropriate precision, and the four masses are 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में मेंशन है कि हमने 4 गिवन मैसेस को ऐड करना है और टोटल मास को किलोग्राम्स में कैलकुलेट करना है बट अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर डाटा की बात की जाए, इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट देयर आर टोटल 4 मैसेज। तो हम उन 4 मैसेज को M1, M2, M3 और M4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला मैस है M1 और इसकी वैल्यू है 2.189 किलोग्राम। सेकंड मैस है 0.089 kg. Third mass is 11.8 kilogram and the fourth mass is 5.32 kilogram. तो स्टूडेंट्स डाटा के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड। इसमें हम लिखेंगे कि हम इस न्यूमेरिकल में किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इस स्टेटमेंट में मेंशन्ड है ऐड द फॉलोइंग मैसेज, तो मैसेज को ऐड करने का मतलब है हम इस न्यूमेरिकल में टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। एंड इट इज इक्वल टू MT। T रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास को। नाउ स्टूडेंट्स मैसेज को ऐड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरी सिंपल, टोटल मास will be equal to the sum of all the 4 given masses and it can be represented as M1 plus M2 plus M3 plus M4। और स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैस M1, M2, M3, M4 की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द मैसेज, तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज आने से इक्वेशन 1 किस तरह से चेंज होगी, 2.189, it is the first mass. Second mass is 0.089. Third mass is 11.8
and the fourth mass is 5.32. तो स्टूडेंट्स अगर हम इन तमाम मैसेज को ऐड करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 19.398 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स हमने मैसेज को ऐड तो कर लिया, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा रीड करें, कैलकुलेट द मैस, इट इज मेंशन्ड दैट एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी गिवन इन किलोग्राम्स अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन। तो स्टूडेंट्स अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन का मतलब क्या है? तो अगेन अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स का रेफरेंस दूं तो जब हमने इसी चैप्टर की एग्जाम्पल 1.2 को सॉल्व किया था और उस एग्जाम्पल में भी ये चीज मेंशन थी कि हमने अपने फाइनल आंसर को अप्रोप्रिएट प्रिसिजन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट प्रिसिजन का मतलब क्या है कि आपके फाइनल आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने डाटा में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन अगर डाटा की बात की जाए M1 में टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3। M2 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं अगेन 3। M3 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 1 और M4 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 2। तो स्टूडेंट्स डाटा में कम से कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 1, तो हमारे आंसर में भी कम से कम डेसिमल प्लेसेस 1 होने चाहिए, तो जिसके लिए हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम 8 को राउंड ऑफ करते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे जो कि 9 है। तो स्टूडेंट्स 9 में 1 ऐड करने से ये 10 बनेगा। तो आपको मालूम है जब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 10 का 0 लिखना होगा, उसका 1 उससे नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, इट बिकम्स 4। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर बनेगा 19.40 किलोग्राम्स। लेकिन अभी भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अगेन अगर हम 0 को ड्रॉप करते हैं विच इज़ लेस देन 5, तो हम इससे पहले 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपका आएगा 19.4 किलोग्राम। दिस इज़ द टोटल मास and students this is the mass up to appropriate precision। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने टोटल मैस को कैलकुलेट किया बाय एडिंग 4 मैसेज। स्टूडेंट्स मैसेज को ऐड करना तो बहुत सिंपल था, तो ये न्यूमेरिकल क्यों गिवन है? इस न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि जब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमने किस चीज़ को नोट डाउन करना है, क्या चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट प्रिसिजन, जिसका मतलब है कि हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, मीन्स दैट कि इशारिये के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो जैसा हमने देखा कि डाटा में M3 में कम से कम डेसिमल प्लेसेस थे और वो कितने थे? 1। डेसिमल के बाद सिर्फ 8 लिखा गया है, इसीलिए हमारे फाइनल आंसर में भी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए था। तो हमने एक्स्ट्रा डिजिट्स को राउंड ऑफ किया और हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 19.4। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें, जब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर लिखेंगे, जिसका मतलब है कि फाइनल आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन जब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपने फाइनल आंसर को अप्रोप्रिएट प्रिसिजन के लिहाज से लिखते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।